नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक ऐसा अनोखा स्कूल है जहां के बच्चे दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। एक भाषा नहीं बल्कि 6 भाषाओं को लिख देते हैं। यह देश का पहला ऐसा स्कूल है जहां एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा बच्चे इस कला में महारत रखते हैं। इस स्कूल का नाम है वीणावादनी पब्लिक स्कूल। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित ये बाकी स्कूलों की तरह ही सामान्य दिखता है, लेकिन यहाँ पढ़ रहे बच्चे एक ऐसी अनोखी कला जानते हैं जो शायद ही कोई जानता हो। प्राचार्य वीरांगत शर्मा बताते हैं कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में 32,000 शब्दों को रोज पढ़ा लिखा जाता था। उन्होंने एक पत्रिका के माध्यम से पढ़ा तो उनके दिमाग में आया और वह प्रेरित होकर दोनों हाथ से लिखने का प्रयास शुरू कर दिए और 8 जुलाई 1999 को गांव में घर में ही स्कूल संचालित कर दिए। फलदार वृक्ष के नीचे यह स्कूल संचालित होती है और स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों को नर्सरी से ही दोनों हाथ से लिखवाने का प्रयास करवाते हैं। अभी इस विद्यालय में 150 से ज्यादा बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो दोनों हाथों से एक साथ में 6 भाषाओं का लेख लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, कक्षा 2 और 3 के छात्र छात्रा 100 तक पहाड़ा भी सुना देते हैं। और संस्थापक का यह भी कहना है कि इन बच्चों का नाम भारत देश नहीं बल्कि दुनिया में होगा और यह दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। प्राचार्य कहते हैं कि परीक्षा के दौरान बच्चों को 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन दोनों हाथ से लिखने के कारण बच्चे 1.5 घंटे में ही अपना पेपर पूरा कर देते हैं। बच्चों को ना सिर्फ एक साथ दोनों हाथों से लिखना आता है बल्कि बच्चे एक हाथ से हिंदी और दूसरे हाथ से इंग्लिश भी लिख लेते हैं। यहाँ के बच्चे संस्कृत, रोमन, हिंदी, इंग्लिश, अरबी और उर्दू भी लिखते हैं। कुल मिलाकर बच्चों को 6 भाषाओं में पढ़ाई कराई जाती है। बच्चे इन भाषाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको बता दें, सिंगरौली के वीणावादनी पब्लिक स्कूल बुधेला की शुरुआत 1999 में की गई थी। उनका कहना है कि बच्चों को दोनों हाथों से लिखवाने की प्रेरणा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिली थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा दूर दूर से भी बच्चे यह कला सीखने के लिए आते हैं। जो शख्स दोनों हाथों से लिख सकते हैं उन्हें द्विहस्थी या उभय हस्त कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों हाथों से लिखने की कला दुनिया में महज 1% लोगों के पास ही है, यानी कि 100 में से कोई एक शख्स ही ऐसा कर पाता है। ये कई तरीके से हो सकता है। कहा जाता है कि कई सारे एम्बी डेक्सटेरिटी पहले लेफ्टी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों हाथों से लिखने लगते हैं। लियोनार्डो दा विंची, बेन फ्रैंकलिन और अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे प्रसिद्ध शख्स रहे हैं जो दोनों हाथों से लिखते थे। हम 6 भाषाओं का हमें ज्ञान है, जिससे हम एक समय में हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश हिंदी, उर्दू रोमन संस्कृत आदि भाषाओं को लिख सकते हैं। ये हमारी प्रेरणा हमारे गुरु जी द्वारा हमें मिली है। हम नर्सरी से यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे नॉर्मली बच्चे सब जगह के एक हाथ से लिखते हैं, हम उन्हीं विषयों को बस एक समय में 2 विषयों को एक साथ लिखते हैं। अन्य बच्चों को देख के हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है कि हम 2 विषयों को एक साथ लिख लेते हैं। हम क्लास 8th में पढ़ते हैं। हिमांशु शर्मा। हाँ, 2 भाषाएं, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उर्दू, हिंदी उर्दू, टूर टेबल, रोमन 1 2, देवनागरी, उर्दू नंबर। ए से जेड तक 12 सेकेंड, वर्णमाला 20 सेकेंड। अच्छा लगता है। हमारे गुरु जी 1 किलोमीटर साइकिल से। रवि प्रताप भट्ट, 3rd क्लास 3। मेरा नाम पंकज यादव है, क्लास 8th में। हमने लर्निंग सेकेंड से मतलब नर्सरी से लिखना स्टार्ट किया। पहले राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया और 3rd में आया तो दोनों हाथ से लिखने लगा। 5-6 इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, देवनागरी, उर्दू नंबर। आदर्श कुमार शर्मा। दोनों हाथ से क्लास 3 से स्टार्ट कर दिया लिखने को। पहले मैं जब LKG में एडमिशन लिया तो मेरे गुरुजी ने एक हाथ से लिखाने सिखाया, एक भी हाथ से लिखने नहीं जानता था। फिर राइट हैंड से हमको लिखने सिखाया, फिर धीरे धीरे करते करते लेफ्ट हैंड से सिखाया, फिर हम दोनों हाथों से लिखना सीख गए। 5-6 भाषा को लिख लेता हूँ। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, रोमन, देवनागरी। बिल्कुल, बच्चे दोनों हाथ से लिखते हैं। और ये फर्स्ट टाइम में जब बच्चा आता है KG में तो उसी टाइम देखते हैं कि बच्चा लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है। जिस तरह का है उसको धीरे धीरे मोटिवेट करके और दोनों हाथ लिखने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। 6 भाषाओं को बच्चे जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, रोमन। को आज के दिनों में सबसे ज़्यादा कीमती जो है वो समय है।
और ये लिखने की जो कैपेसिटी है इनका बढ़ने से इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है निरंतर बढ़ जाती है और 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में ही कर लेते हैं। अन्य स्कूलों की अपेक्षा पूरे बच्चे हट के रहेंगे क्योंकि इनकी लिखने की है एक्टिविटी, योगा का जो है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है अन्य स्कूलों से। सरकार से तो उम्मीद है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, यहाँ की प्रशासन जो है बच्चों के लिए बैठने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए बहुत कुछ है और यहाँ आप जानते भी हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं, लेकिन इसके बाद भी आज तक किसी का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ कि अगर हमारे ज़िले में कुछ ऐसी विद्यालय है तो उसके लिए कुछ अलग से फंडिंग किया जाए, उसको और डेवलप किया जाए और इसको और हाई लेवल पर लेके आया जाए, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता है ही नहीं। मेरा नाम अवनीश शर्मा है। मेरे दिमाग में ये बात चली कि हाथ हमारे जब 2 हैं, पैर 2 हैं, आँख 2 है, नाक 2 हैं, कान 2 हैं और नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में 32,000 शब्दों को रोज लिखा जाता था और पढ़ा जाता था। और उन्हीं पत्रिकाओं में देखकर एक सरल सलीस नाम की पत्रिका होती थी, जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग से लौट रहा था जबलपुर से, तो पत्रिका में भी पढ़ा था और नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बच्चे 32,000 शब्दों को एक दिन में लिखते थे। तो मैं सोचता था कि 24 घंटे में 6 घंटे सोने को देते रहे होंगे गुरुजी और 1-2 घंटे उनको शौच आदि भोजन आदि 2-4 घंटे मिलाकर ऐसे 15 घंटे और 15 घंटे भी लिखेंगे तब भी 32,000 शब्दों को कैसे लिखा जाता रहा होगा। इन सब बातों से प्रेरित होकर धीरे धीरे खोजते खोजते मेरा मन किया कि मैं दोनों हाथ से लिखूं और दोनों हाथ से लिखने की जब कुछ अक्षर बढ़े वह बात देखकर मेरे मन में आया कि नहीं, ये 32,000 शब्दों को जरूर लिखते रहे होंगे, दोनों हाथ से लिखते रहेंगे तब हो जाता होगा। आज दोनों हाथ से सब बच्चे लिखते हैं, लिखता हूँ तो 32,000 नहीं बल्कि और अधिक लिख लिया जाता। 8/7/1999 से यह विद्यालय संचालित है। जैसे हम छोटे क्लास के बच्चों का प्रवेश लेते हैं, जैसे अन्य बच्चों का या अन्य व्यक्तियों का गेंद फेंकने में एक हाथ चलता है और कलम पकड़ते हैं तो एक हाथ चलता है, ऐसे इनको शिशु क्लास से ही स्टैंडर्ड 1 से लेते हैं। तो जितना उनको सरल एक हाथ से होता है ऐसे हमारे विद्यालय में और बच्चों से मैं दोनों हाथ से लिखवाने का काम कर लेता हूँ, ये सरल ही हो जाता है। 150 से ऊपर 150 से ऊपर भी बच्चे हैं जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। सबका तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर गए, जैसे कि PSC वगैरह गजिस्ट्रेट ऑफिसर हुए, इसरो अनुसंधान केंद्र अंतरिक्ष में है बेंगलोर में, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं कि जो अच्छे पदों पर गए हैं। और ये दोनों हाथ से लिखने के कारण ही जो PSC UPSC जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसको जो 100 मिनट का होता है उन्होंने कम समय 50-55 मिनट में किए। उन्होंने जो बताया मुझे वो बात मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो लिखने की कला है दोनों हाथ से, निश्चित आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कामयाब हासिल करे। 100 तक के पहाड़े बनते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रोमन, संस्कृत, ये अरबी, ये भाषाएं इनको बताई। 2 विषयों को 2 भाषाओं को लिख सकते हैं, एक तरफ हिंदी लिखेंगे दूसरी तरफ इंग्लिश लिख देंगे, या उर्दू लिखेंगे तो इंग्लिश लिख देंगे या संस्कृत लिख देंगे, ऐसे 4-5 भाषाओं को एक साथ में लिख सकते हैं। ये हमारे जो दोनों हाथ हैं, 2 ब्रेन हैं, 2 हमारी बाईं कुंडली है दाईं कुंडली है। मकसद है कि निश्चित है ये भारत नहीं विश्व में जैसे अन्य देशों में साइंटिस्ट पैदा होते हैं ऐसे हमारे देश में भी अनेक झड़ी लग जाए वैज्ञानिकों का, और आने वाले समय में विश्व में भारत को गुरु कहा जाता था और कहा जाता रहेगा, और यहाँ से अनेक महान वैज्ञानिक पैदा हों, ये मेरा मकसद है। और दोनों हाथ से चलाकर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे बच्चे। दुनिया के सबसे तेज लिखने वाले बच्चों में नाम इनका अभी शुमार है और आगे बन सकता है।